सुनो आरोही, तुम एडमिन के काम के साथ साथ वो जो एक्टर्स की प्रिपरेशंस होती है ना वो भी कंटिन्यू करो। क्या बता अगली फिल्म में मैं तुम्हें ले लूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। सर इस साल की सारी फिल्म्स के एक्टर्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं, इसको कौन सी फिल्म दे रहे हो? अरे अगर मैंने बोला है कि फिल्म दूंगा तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको फिल्म दे ही रहा हूँ। अरे उसको तो हीरोइन बनने का भूत सवाल है। उसकी लालच में उसे अपने प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट का, एचआर का जो भी काम करवाना है करवाओ। बाकी बाद में देखेंगे कि इस वक्त। ओके सर। सर आरोही अपने लॉन्च के बारे में पूछती रहती है। आई मीन 1 साल से ऊपर हो गया, उसका क्या करना है? आप फिल्म दे रहे हो उसको? नहीं, तुम 3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ना। अब मैं अपने फैमिली के बच्चों को लॉन्च करूंगा या आरोही जैसे को? सर फिर बोलना क्या है उसे? मतलब कुछ नहीं, इग्नोर करो बस। सर आप यहाँ क्या करें? आप जाइए। 1 मिनट। सर अगर आपको मुझे काम देना ही नहीं था तो मुझे पहले ही बता देते। तुम नीचे ऑफिस में चलो, मैं आता हूँ। देखो, रिलैक्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। देखो, मेरे पास काम मांगने के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस आती रहती हैं और उनमें से कईयों के तो माँ बाप खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं। तो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हें या तुम जैसे लोगों को काम क्यों दूँ? और अगर मैं काम दे भी दूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए ना। हाथ हटा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुम आउटसाइडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बिना कंप्रोमाइज किए सब कुछ खराब में चाहिए। हाँ सब कुछ चाहिए, पर टैलेंट के बेसिस पर, कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर नहीं। टैलेंट? अरे तुम आउटसाइडर्स को अपनी फिल्म के अंदर हम साइड रोल भी देते हैं तो ये बहुत बड़ा एहसान करते हैं तुम पर, और तुम्हें लीड रोल चाहिए, वो भी खराब में। तू टैलेंट के नाम पे हंस रहा है ना, पर एक दिन कोई तो होगा जो टैलेंट के बेसिस पर मुझे काम देगा, और उस दिन मैं तुझे। अगर मैं तेरी फोटो प्रोड्यूसर्स को सेंड कर दूं ना तो उनमें से कोई भी तुम्हें काम देना तो दूर, अपने प्रोडक्शन हाउस में घुसने तक नहीं देगा, समझे? ये फिल्म इंडस्ट्री हमारी है, हम इसे जैसे चलाना चाहे वैसे चलाएंगे। गेट लॉस्ट। और अगर मैं काम दे भी दूं तो उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए। सर ये डायरेक्टर बड़ा डिसअपॉइंटेड सा लग रहा था, क्या हुआ? अरे पता नहीं, कूड़ा उठाकर चले आते हैं और कहते हैं कि फिल्म बनानी है। सर मैंने तो पढ़ी थी स्क्रिप्ट, मुझे तो सही लगी। मतलब जैसे ऑडियंस की आजकल डिमांड है वैसी स्क्रिप्ट थी। ऑडियंस को कुछ पता नहीं होता, जो हम उनको दिखाएंगे वही वो देखेंगे, और मुझे मालूम है हमको कौन सी फिल्म दिखानी है। अरे सर बट अपनी लास्ट फिल्म का पहला लॉन्च के साथ ही बैकआउट होना शुरू हो गया है। अरे वो तो 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते के बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। और हाँ सुनो, 3 दिन बाद प्रीमियर है, तुम उसकी तैयारी करो, इन सब बातों पे ध्यान मत दिया करो, जाओ काम करो। सर हेलो मानिक सर। अरे हेलो हेलो छोड़ो, बॉक्स ऑफिस की बातें करो। तुम्हारी फिल्में तो पिट गई। अरे सर, आप इतने सालों से हमें फाइनेंस कर रहे हैं, कुछ तो भरोसा रखो। अरे एक फिल्म की बात हो तो भरोसा करो भी। यहाँ एक एक करके सारी फिल्म्स पिट रही हैं, और जो हाल तुम्हारी फिल्मों का है उस पर मैं क्या, कोई भी भरोसा नहीं करेगा अब। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको। बात तुम मेरी सुनो व्योम, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं तुम लोगों की वजह से नहीं डूबना चाहता हूँ, और हाँ जब तक मेरे पैसे नहीं वापस करते मैं किसी भी फिल्म में पैसा नहीं रखूंगा। अरे सर मेरी बात। मैं तो इन मूवीज़ को बॉयकॉट कर रही हूँ। देखिए बार बार वही सेम चीज़ दिखाओगे, ऑडियंस बोर नहीं होएगी क्या?
अरे भैया आजकल की फिल्मों में दम कहाँ है, इससे अच्छा तो ऑनलाइन सीरीज देख लूँ। क्या ही करें हम ऐसी फिल्म्स देख देख के जिसमें बार बार सेम एक्टर्स रिपीट हो रहे हो। हाँ यार, न्यू कमर्स को कोई चांस ही नहीं दे रहा है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर सोचते हैं कि ये कुछ भी पैसा लगा के पिक्चरें बना देंगे और हम देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम इनकी पिक्चरें नहीं देखेंगे। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर मैं तो इन मूवीज को बॉयकॉट कर रही हूँ, देखिए। देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब हम इनकी पिक्चरें नहीं देखेंगे। एरोगेंस भी इंसान को कहां से कहां ले आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँ, वरना आपने तो मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पर सोशल मीडिया और OTT के जरिए मैंने इंडस्ट्री में अपना नाम बना ही लिया। पर अफसोस है, इंडस्ट्री को अपने तरीके से चलाने के लिए आप जैसे लोगों ने जो मोनोपोली क्रिएट की है ना, उस मोनोपोली की वजह से पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। अभी भी टाइम, अगर अकल आ गई हो ना, तो इंडस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करिए। The way we behave with people who are not financially superior than us is our true character. If we can be a bit more kind, then we can build a better society. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.